syllabus and today's topic is very interesting. Guys, आज हम अपने नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही फंटास्टिक है। हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ रूल रेगुलेशन में कैसे बॉन्डिंग में है। गाइस, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने वाले हैं। जितनी भी ग्रामर हमने की, बेसिक ग्रामर जितनी भी हमने पढ़ी, सबका ये कंक्लूजन है। गाइस, इसको हम बेसिक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subject verb agreement. The verb in a sentence must always agree with the subject in a number. The verb in a sentence must always agree with the subject in a number. यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, क्या बॉन्डिंग होती है, क्या रूल रेगुलेशन वो आपस में फॉलो करते हैं। इट मीन्स हमने जितनी भी ग्रामर अब तक पढ़ी है, बेसिक ग्रामर जितनी भी हमने पढ़ी है, वो सारे रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। सब्जेक्ट सभी जगह होता है, सेंटेंस में होता है, वर्ब होती है, ठीक है, वॉइस में, नरेशन में, टेंस में। तो हम आज उन्हीं का मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रूल फॉलो होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, सुमित इज़ ए गुड बॉय। सुमित यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेके आया अपने साथ इज। द बॉय, बॉयज़, यहाँ पर ये प्लूरल है तो अपने साथ वर्ब लेके आया प्लूरल, ठीक है, यानी कि आर। कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल। तो आगे कहता है, इफ़ द नाउन और प्रोनाउन इन द सब्जेक्ट सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। एग्जाम्पल में है जैसे द स्टूडेंट इज़ इन लाइब्रेरी। स्टूडेंट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, स्टूडेंट्स आया है, प्लूरल आया है तो इसके साथ वर्ब प्लूरल। ये बेसिक है। नोट, यू मस्ट रिमेंबर दैट द प्लूरल और मैन सर्वेंट इज मैन सर्वेंट। कहते हैं कि अगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसका प्लूरल क्या बन रहा है। मैन सर्वेंट जो होता है उसका प्लूरल मैन सर्वेंट्स है, ठीक है। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन एंड प्लूरल ऑफ ऑक्स ऑक्सन। देखिए अब ध्यान देने वाली बात तो यहाँ पर आती है, सीजर, स्पेक्टल्स, शॉर्ट्स, ट्राउज़र, क्लॉथ्स जो स्टिच्ड होते हैं आर यूज्ड इन ए प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, जब ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो हम इनके साथ वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हर स्पेक्टल्स आर न्यू। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने फॉर्म कौन सी ली है, प्लूरल। कहने का मतलब है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं क्योंकि अपने साथ वर्ब प्लूरल लेके आते हैं। माई शॉर्ट्स आर फेडेड। आगे देखिए, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड इनिंग्स अपीयर टू बी प्लूरल बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। अब वहाँ पर तो कुछ हमारे जो वर्ड थे वो दर्शा रहे थे, शो कर रहे थे कि वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे हमेशा, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स हुआ, न्यूज़ हुआ, पॉलिटिक्स, इनिंग्स अपीयर टू बी प्लूरल बट दे आर यूज्ड सिंगुलर। ये हमेशा अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेके आते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इज़, न्यूज़ इज़, पॉलिटिक्स इज़। तो ऐसे अगर हम इनके साथ जो भी वर्ब लगाएंगे वो हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। आगे देखिए गाइस, सम नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर फॉर्म लाइक सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, एयरक्राफ्ट, इंफॉर्मेशन। कैसे आएगा, द फर्नीचर इज पॉलिश्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक लव,
एंगर, ब्यूटी आर नॉट काउंटेबल बट हैव नो प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। नेम ऑफ मटेरियल आर सब्सटेंस लाइक कॉपर, आयरन, वुड, स्टोन, पेपर आर नॉट काउंटेबल। ये भी नॉट काउंटेबल होते हैं और ये भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। गोल्ड इज प्रीसियस। Whenever we refer to a pair of scissor or a pair of jeans, अगर ये हमारे जो मैंने ऊपर बताया था कि हमेशा प्लूरल फॉर्म लेके आते हैं, लेकिन अगर वो पेयर के साथ अगर जुड़ जाते हैं, ठीक है, पेयर के साथ जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पर हमने किया था कि ये, तो फिर ये सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। देखिए ए पेयर ऑफ सॉक्स इज वॉश्ड, पेयर करके आती है कोई बात, ए पेयर ऑफ सॉक्स इन वॉश्ड, ठीक है। वेन एवर वी यूज द वर्ड्स ए लॉट ऑफ, प्लेंटी, ऑफ फॉर क्वांटिटी, ऑफ समथिंग, वी ऑलवेज यूज ए सिंगुलर वर्ब, बट वेन एवर वी यूज ए लॉट ऑफ फॉर नंबर, वी टेक प्लूरल वर्ब। ए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ टर्न्ड शार, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हमारा सेंटेंस ए लॉट ऑफ से शुरू होता है तो इसके साथ हम क्या लेके आते हैं, ये देखने वाली बात है कि कौन सी फॉर्म हम लेके आते हैं। देखिए ए लेट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, अगर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म लेके आएंगे, अगर वहाँ पर नंबरिंग है, नंबर शो कर रखा है, तो हम वर्ब प्लूरल लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है क्वांटिटी, ए लॉट ऑफ, मिल्क की क्वांटिटी दिखाई गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्ब आई है वो हमारी सिंगुलर आई है। मच एंड ए लिटिल, टेक ए सिंगुलर वर्ब, एग्जाम्पल जस्ट ए लिटिल पेशेंस इज नीडेड। Whenever a sentence begin with there, the verb must agree with the real subject that follow it. कहने का मतलब ये है, जब सेंटेंस हमारा देयर सब्जेक्ट से शुरू होता है, इट मीन्स हमारे पास सब्जेक्ट यानी कि जो पहला हमारा वर्ड्स है वो देयर है, तो उसके बाद जो हमारा एक्चुअल जो हमारा वास्तव में इसका सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब शो होती है। यहाँ पर है देयर इज़ ए बटरफ्लाई नियर द विंडो, बटरफ्लाई यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म आई। अगर यहाँ पर बटरफ्लाइज होता तो यहाँ पर हम आर करते। ओके, आगे कहते हैं वन ऑफ इज ऑलवेज सिंगुलर, वन ऑफ हमेशा सिंगुलर है, एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा देखिए वन ऑफ है और या फिर ईच है, आइदर है, नाइदर है, एवरीवन है, एवरी है, ये तो हमारे हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स इज सिक। ओके, आगे हम चलते हैं। इफ़ देयर आर टू सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस द वर्ब इज प्लूरल। इफ़ देयर आर टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं, तो मानवी एंड देवांशी आर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर ये मानवी एंड देवांशी आर बेस्ट फ्रेंड टू हैं, ठीक है, तो ये दो नाउन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम अपने साथ वर्ब क्या लेके आए, प्लूरल। When the subject consists of two pronouns or nouns and joined with as well as or with, the verb must agree with first of them. यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, देखिए ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि दो प्रोनाउन है अगर हैं, ठीक है, और नाउन है या प्रोनाउन है, उनको जोड़ देते हैं एज वेल एज से, ठीक है, या फिर विद से जोड़ देते हैं, तो हमारे साथ जो वर्ब होती है वो कौन सी आती है। देखो, द टीचर विद ऑल बॉयज़ इज़ कमिंग, तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है, दो नाउन या प्रोनाउन दो हैं, उनको विद से एज वेल एज से जोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑफ देम होता है, उनमें से फर्स्ट जो हमारा होता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ द सब्जेक्ट आर रेफर्ड टू एज
as one, then the verb will be singular. Bread and butter tastes good. यहाँ पर कहना ये चाहता है भले ही वो दो हों, भले ही नाउन और प्रोनाउन दो हों, ठीक है, यहाँ पर नाउन है, टू नाउन है, लेकिन वो एक ही पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, एक एक चीज़ के लिए, यानी कि वो काम एक ही करने वाले हैं. ब्रेड एंड बटर ये हमारे मील का हिस्सा है. तो यहाँ पर हम जो हमारी वर्ब है वो कैसी आती है ये हमें देखना है, ठीक है. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी. इफ़ नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग इन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. अगर एक ही इंसान दो जगह के शो करता है, तीन जगह शो करता है, लेकिन वो एक ही है, जैसे सेलिना गामा द सिंगर. जो ये सेलिना है ये सिंगर है, एंड एन एक्टर, ये एक्टर भी है, इज़ नो मोर. तो यहाँ पर हम एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इज आएगा. इफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, group of words means collective noun, the verb must agree with the subject. The boys in blue uniform, ठीक है. अगर वो कोलेक्ट करके हमें ग्रुप दिखा रहे हैं, किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी वर्ब क्या आएगी? अरे प्लूरल आएगी. देखो ना, द बॉयज इन ब्लू यूनिफॉर्म आर माई क्लासमेट्स. When the name of a country, a book or a film is denoted in plural noun, it takes a singular verb. The United States of America has declared a war on terrorism. क्या कहता है कि अगर कोई कंट्री, ए बुक, कोई किताब, कोई फिल्म डिनोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्लूरल नाउन को दिखा रहे हैं, तो फिर भी वो हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेके आते, सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठे होते हैं. व्हेन द नेम ऑफ ए कंट्री, देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो इसमें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेके आएंगे. पीपल, पुलिस एंड कैटल आर ऑलवेज इन द प्लूरल फॉर्म एंड टेक ए प्लूरल वर्ब. पीपल हुआ, पुलिस हुआ या कैटल, जो भी ये झुंड वाली चीज़ें होती हैं, उनमें हम हमेशा वर्ब कौन सी लेके आएंगे? प्लूरल वर्ब. जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, पीपल आर चीयरिंग द प्लेयर. आगे देखिए गाइस, when a singular number is used for a distance, weight and amount of the money as a single figure or quantity, it is regarded as singular and takes a singular verb. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्लूरल नंबर है, उसको हम यूज़ करते किसी डिस्टेंस में, वेट में, अमाउंट ऑफ मनी एज ए सिंगल फिगर और ए क्वांटिटी में, इट इज़ रिगार्डिंग ए सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब. देखो, $50,000 इज डिनोटेड by this gentleman every year. $50,000. यहाँ पर ये प्लूरल जो नंबर हैं वो डिस्टेंस को, वेट को, अमाउंट मनी को दिखा रहे हैं, सिंगल फिगर में दिखा रहे हैं, क्वांटिटी दिखा रहे हैं सिंगल. तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की हम सिंगुलर फॉर्म को लेकर आते हैं. आगे देखिए गाइस, collective nouns are considered as a singular and take singular verbs. collective noun में हमेशा हम जो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेके आते हैं, जैसे एक फ्लॉक ऑफ शीप इज़ इन द मेडो. आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये बेसिक था. इसके बाद हम एडवांस लेके आएंगे. आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना. ओके गाइस, बाय, हैव ए नाइस डे.